हमें कहाँ ले जा रहे हैं स्वामी? ये कैसा वृक्ष है स्वामी? कल्प वृक्ष। इसकी छांव में बैठने से मन को शांति मिलती है। क्या किसी वृक्ष की छांव इतनी घनी हो सकती है कि पुत्र के वियोग के ताप को शांत कर सके? उसकी अनुभूति तुम्हें यहां बैठने के पश्चात ही होगी। नारायण नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। विघ्न उत्पन्न करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं माते, किंतु मैं भगवान विष्णु के आदेशानुसार महादेव को एक विशेष सूचना देने आया हूं। कहिए देवर्षि नारद। प्रभु, भगवान विष्णु तथा पिता ब्रह्मदेव ने आपको एक अति आवश्यक कार्य हेतु आमंत्रित किया है। अवश्य। यहां से प्रस्थान की आज्ञा दीजिए प्रभु, और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। नारायण नारायण। विडंबना देखो पार्वती, अभी तुम्हें एक पति के रूप में मेरी आवश्यकता है, और उधर संसार की रक्षा करने हेतु मेरा उस बैठक के लिए प्रस्थान करना अनिवार्य है। आवश्यक और अनिवार्य में अनिवार्य को प्राथमिकता दीजिए स्वामी। आप जिस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं वो हमारे दुख से अधिक महत्व रखता है। हमारी पीड़ा निजी है, और आप जिस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं उससे समस्त संसार प्रभावित होगा। आप अवश्य जाइए स्वामी। तब तक हम यहाँ अपने दुख को भूलने का प्रयत्न करते हैं। पार्वती, यदि तुम चाहती तो एक पत्नी के अधिकारों का उपयोग कर इस दुख के समय में मुझे अपने पास रहने के लिए आग्रह कर सकती थी, किंतु तुमने संसार के दुख को अपने निजी दुख से अधिक महत्व देने के पश्चात ये पुनः सिद्ध कर दिया कि क्यों तुम्हें जगत जननी कहा जाता है। ये है रक्त की पुकार, जिसे सुनकर कोई अनसुना नहीं कर सकता। मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम तीनों को अपने दायित्व की अनुभूति हुई। अब जाओ और त्रिपुर को माध्यम बना के ऐसा आक्रमण कराओ, महादेव का अस्तित्व ही मिट जाए। नहीं पितामह, हम महादेव की भक्ति नहीं छोड़ सकते।
और तुम तीनों ने वचन दिया था मुझे। तो वचन कहाँ तोड़ रहे हैं पितामह? वचन कहाँ तोड़ रहे हैं? हमें शिव का संरक्षण तभी तक प्राप्त है जब तक हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अधर्म के मार्ग पर चलते ही हम तीनों असुरक्षित हो जाएंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? हम जो भी करेंगे वो धर्म की राह पर चलकर करेंगे। हमारा धर्म है शिव भक्ति, और उसी धर्म का पालन करते हुए हम 1 लाख शिव भक्तों को त्रिपुर ले जाएंगे और महादेव को प्रसन्न करने हेतु उनकी बलि चढ़ाएंगे। धर्म का धर्म और अधर्म बिना उद्देश्य की पूर्ति। और इससे महादेव अपना दिया हुआ वरदान वापस भी नहीं ले पाएंगे। उत्तम, अति उत्तम। आपके भक्त ये कैसा षड्यंत्र रच रहे हैं महादेव? ये तीनों तो अत्यंत पाखंडी निकले। अधर्म को धर्म का नाम देकर इतना बड़ा अनर्थ करने की योजना, ऐसा कभी नहीं हुआ है महादेव। महादेव, इन तीनों ने आपके लिए कठिनाई और भी बढ़ा दी है। अब प्रश्न ये है, जिनके सर पर संरक्षण हेतु एक हाथ आपने रखा था, दूसरे हाथ से आप उन पर घात कैसे करेंगे? कोई अपनी उन्नति, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को धर्म के अनुसरण हेतु प्रताड़ित कैसे कर सकता है? कैसे विवश कर सकता है कोई? ये पाप है, अधर्म है। परमात्मा से पुनर्मिलन हेतु अंतरात्मा से जब इच्छा उत्पन्न होती, तब प्रत्येक व्यक्ति धर्म का मार्ग स्वयं अपनी इच्छा से चुनता है। यह उसका अधिकार है। भक्ति को, धर्म को जब भी कोई आडंबर बनाएगा, यदि कोई मेरे नाम का दुरुपयोग करे, उसे शोषण का माध्यम बनाए, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा।